गुजरात की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं। अब जब बीजेपी में यादवा स्थली की स्थिति शुरू हो गई है, तो पाटिल गुट के नेता धीरे धीरे निशाने पर आ रहे हैं। पाटिल के सामने पत्रिका विवाद के बाद अब भाजपा के कदावर नेता प्रदीप सिंह वाघेला का नया विवाद सामने आया है। क्या प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा ले लिया गया है? क्या है ये पूरा मामला? आइए देखते स्पेशल रिपोर्ट में। प्रदेश भाजपा में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने गुजरात के राजतंत्र में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मिली शिकायत को लेकर हाईकमान के आदेश पर गुजरात भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा ले लिया गया है। आइए क्या है वजह, वो समझते हैं अंदर की बात में। रिपोर्ट के मुताबिक कमलम से निर्वासन और प्रतिबंध की तमाम चर्चाओं के बीच बड़ा खुलासा सामने आया कि प्रदीप सिंह वाघेला ने 7 दिन पहले प्रदेश गुजरात भाजपा के प्रदेश महामंत्री के पद पर से इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। विवाद की बात करें तो प्रदीप सिंह वाघेला के सामने जमीन कांड और स्पा कौभांड में अपने कार्यकर्ता और नजदीकी लोगों को छुड़ाने के आरोप की लोगों में चर्चा चल रही है, जिसके मद्देनजर यह मामला सामने आया और बात दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गई। आखिरकार हाईकमान की ओर से प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा लेने के आदेश बाद प्रदीप सिंह वाघेला ने महामंत्री के पद पर से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में 156 सीटें जीतने के बाद अब पाटिल के बढ़ते वर्चस्व को कम करने हेतु बीजेपी में गुटबाजी पनप रही है। फिलहाल प्रदीप सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसका सत्य तो समय पर स्पष्ट होगा, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि गुजरात में पहली बार एक गुट का नेता दूसरे गुट के नेता पर निशाना साध रहा है। प्रदीप सिंह वाघेला पर लगे आरोपों का सत्य क्या है, वो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन की मुलाकात की फोटो और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खास वायरल हो रही है। दोनों की सादगी की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के नीलकंठ धाम की यात्रा के दौरान पीएम मोदी की बहन यूपी सीएम की बहन की दुकान पर पहुंची। कैसे हुआ मोदी और योगी की बहन का मिलन? आइए देखते इस रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहनों की मुलाकात का वीडियो इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात करते दिख रही है। दरअसल पीएम मोदी की बहन वसंतीबेन नीलकंठ धाम की तीर्थ यात्रा पर आई थी। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि सीएम योगी की बहन शशि देवी की दुकान भी पास में ही है। कोठारी के एक मंदिर के पास दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ही एक दूसरे से गले मिले। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, वायरल होने लगा। लोग दोनों नेताओं की बहनों की सादगी की चर्चा कर रहे हैं। भाजपा नेता अजय नंदा ने ट्वीट में इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया। सीएम योगी की बहन शशि देवी मां भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार के नाम की एक दुकान चलाती है। यहां पर पूजन सामग्री मिलती है। उनके पति जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी नाम से एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों के परिवार सुर्खियों से दूर रहते हैं। यूपी के सीएम योगी उत्तराखंड से है और उनका परिवार अभी भी पौड़ी जिले के पंचूर गांव में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वापस लौट रहे राहुल गांधी, जहां गवाई थी संसदी, वहीं से शुरू कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा। देखते हैं क्या है कांग्रेस का पावरफुल प्लान। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत गुजरात से कर सकते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान अगस्त महीने के आखिर या फिर सितंबर में होने की उम्मीद की जा रही है। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी इससे पहले यात्रा शुरू करना चाहती है। पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काम शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। पोरबंदर से यात्रा का आगे का रूट क्या हो सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी गुजरात से यात्रा शुरू करते हैं तो गुजरात में पार्टी को फायदा मिल सकता है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत गुजरात से हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आखिर में किसी वजह से यात्रा की शुरुआत गुजरात से नहीं होती है तो भी राहुल गांधी यात्रा शुरू करने से पहले पूज्य बापू की भूमि को नमन करने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोरबंदर से यात्रा शुरू करने का विचार काफी आगे के लेवल पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर अब आयात होकर नहीं आएंगे। मेक इन इंडिया के लिए मोदी सरकार ने क्या लिया ये बड़ा फैसला, देखते इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन प्रतिबंधित आइटम्स के आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी। सरकार के मेक इन इंडिया पहल के बीच लिया गया ये एक बड़ा निर्णय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इन प्रतिबंधित सामानों के आयात की अनुमति वैध लाइसेंस के तहत ही दी जाएगी। इसमें ई-कॉमर्स पोर्टल अथवा पोस्ट या कुरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल है। इन सामानों का आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। मेक इन इंडिया मुहिम के बीच में सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही ऐसी विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा जो देश में यूनिट लगाकर प्रोडक्शन कर लोकल सप्लाई और दूसरे देशों को ये सामान निर्यात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का सत्ता तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहा है विपक्ष। देखते खास रिपोर्ट में। अगले वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के लिए सत्ता के शिखर तक पहुंचना बहुत मुश्किल दिख रहा है। अभी हाल ही में आए विभिन्न सर्वे के संभावित परिणामों से जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उससे विपक्षी गठबंधन इंडिया का बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष गठबंधन NDA एक बार फिर सत्ता पर काबिज होता दिख रहा है। इस 26 दलों वाले महागठबंधन इंडिया में चुनाव में जाने के पहले प्रत्येक राज्य में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है, खासकर वहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादातर प्रभावशाली है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली। इसी तरह बिहार में JDU और RJD, पंजाब और दिल्ली में आप, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की TMC, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और आप में सीटों को लेकर एक मत होना मुश्किल है। इसी प्रकार बिहार में RJD लालू प्रसाद यादव, JDU नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल बैठाने में दिक्कत आएगी। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का प्रभाव अधिक है। पश्चिम बंगाल में यह समस्या बहुत जटिल होने वाली है। यह ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में NDA का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया था। ममता बनर्जी की पार्टी TMC भी इसका हिस्सा है। इसको लेकर कोलकाता में किसके लगे पोस्टर, आए देखते इस रिपोर्ट में। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं। जगह जगह पर लगे इन पोस्टर में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, अब बार दिल्ली में इंडिया सरकार। खास बात यह है कि बंगला में लगे इन पोस्टर पर हिंदी में लिखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी के नेतृत्व वाले NDA का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी, जहां सभी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम से NDA विरोधी मोर्चा बनाने की घोषणा की थी। कोलकाता में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब इसी महीने के आखिर में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की मेजबानी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर करेगी। दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट,